इन्होंने अपनी रैकी की, इनकी इंटेलिजेंस और जो सीआईडी थी उसने बताया कि आपको यूपी वाला बना दिया। हाँ, वो कहते हैं जी आवाज़ हक चैनल जो है हमने इसको ट्रेस कर लिया, ये यूपी से ऑपरेट हो रहा है। मैंने कहा वाह, वेरी गुड। अरे मैं सुबह हमें उठा, आपने यकीन करें, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने घर की खिड़की खोल लिया, मैंने बाहर देखा, मैंने कहा यार कोई मुझे यूपी वाला सीन नजर नहीं आ रहा तो वो कहते हैं यूपी से है। अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब ऐसा तो ना कहें, अब मुझे भी आपने यूपी में चाय पिलाया है, मैं आपके यहाँ आया था तो। ओ पक्का ना करें यार, राज न खोले, आप मुझ पे केस करवाएंगे किसी को एड्रेस लेना हो तो मुझे ना पकड़े ठीक हो गया। आपसे तसल्ली से करेंगे। अच्छा, नितेश भाई हमारे साथ हैं जी, बड़े दिनों बाद। नितेश भाई कैसे हैं आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नितेश भाई। अब तो आपका गिला दूर हो चुका हुआ है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सैम भाई हाँ, कैसे हैं आप? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे सैम तो भाई, सैम भाई हाँ, मुझे उनकी लगता है काफी माइक भी म्यूट है और काफी देर से नहीं बोल रहा है वो। काफी देर से वो अवे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने ये टाइम दिया। इंशाल्लाह आ जाएंगे, थोड़ा सा अवे होंगे। नितेश हम्म। भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? कोई मैं सवाल, कोई मैं बात? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी क्या कहते हैं, मैं सवाल करूं या फिर इस टॉपिक पे कुछ बात करना है, नहीं या नहीं, आप कुछ टॉपिक तो पूछना? टॉपिक ओपन है। आप ही सवाल करेंगे, आपके दिल में कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन एक आंसर है। हाँ, एक बहन आई हुई थी, वो उनका सवाल ये था कि इनको अक्सर लोग कहते हैं कि आधा दिमाग। आपने उनको क्लियर किया, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक सवाल मेरा ये था कि एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि जितने भी फीमेल्स हैं, स्पेशली जो मुस्लिम हैं, वो एक दिन का भी सफर किसी महरम के बिना नहीं कर सकती हैं। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि आज के समय में मतलब ये कितना मतलब लॉजिकल है, क्योंकि आज के समय में अगर हम नॉन मुस्लिम्स की बात करें, वो तो करते हैं, और बहुत ऐसा सेगमेंट है जैसे जॉब हो गया या फिर बहुत ऐसा काम है जो अकेले करना मतलब लोगों को पड़ता है, खास करके फीमेल्स को। तो ये कहाँ तक सही है, और या इसको आप लोग कैसे लेते हैं? ठीक है, म्यूट कीजिएगा क्योंकि आपके पीछे से ना हाँ बहुत। हाँ, थैंक यू नितेश भाई। अच्छा, इसमें उलमा की दो राय हैं, मैं दोनों रख देता हूं, फिर आप जो मुझे समझ आई है वो मैं रख दूंगा। एक राय ये है उलमा की कि महरम को सफर में रखने की जरूरत जो थी, अगर वो जरूरत साबित हो जाती है तो औरत ऐसा नहीं है कि अकेली सफर नहीं कर सकती। इसमें वो दलील बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल की एक पेश गोई है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक ऐसा वक्त आएगा कि इतना अमन हो जाएगा, इतना अमन हो जाएगा कि एक औरत जेवर से लदी भी होगी, वो अपनी सवारी पर बैठेगी और अकेले सफर करेगी और उसको खुदा के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। इससे वो लोग इस्तदलाल करते हैं कि एक टाइम में अगर ये शर्त साकित हो जाए, यानी ये कंडीशन गिर जाए कि औरत को मिसाल के तौर पर कोई मर्द छेड़े या उसके साथ कोई रेप कर दे या उसकी चोरी हो जाए या उसका कोई मर्डर कर दे, ऐसी चीजें अगर किसी जगह पर खत्म कर दी जाएं और सेफेस्ट जगह में वो पहुंच जाए, तो ऐसी सूरत में औरत जो है वो अकेले सफर कर सकती है, ये वो कहते हैं। उसमें भी वो ये चीज ऐड करते हैं कि बशर्ते ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो, इसके साथ वो ये कहते हैं। ऑब्वियसली किसी ने ब्रेड अर्न करना है, किसी ने कोई फाइनेंशियली कोई वीक है और उसकी वाइफ जॉब कर रही है या कोई बेटी जॉब कर रही है या माँ जॉब कर रही है, तो ये मामला उनकी दलील ये है। अच्छा, दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, चाहे दुनिया में कोई मर्द भी ना रहे और वो अकेले हों, यानी बहन भाई अकेले हैं और दुनिया में कोई मर्द भी नहीं, तब भी कुरान के हुक्म को या इस्लाम के हुक्म को फॉलो किया जाएगा कि वो मर्द की जिम्मेदारी है कि उस औरत को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके सामने हैं, ये मैंने दोनों चीजें रख दी। अब मैं आपके सामने एक सूरत हाल रख देता हूं जो मेरी नजर के अंदर है, वो ये है, आज के दौर में मेरी नजर के अंदर मर्द इररिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। जब जब कोई चीज लैक करती है तब तब उस चीज की जिम्मेदारी ज्यादा डालनी पड़ती है, ये मेरा मानना है। जब जब कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा लैक करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तब तब उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा डालनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसको जिम्मेदार बनाया जाए, एहसास दिलाया जाए, ताकि वो हकूक पूरे करे, राइट्स पूरे करे। ऐसी सूरत में मेरी ये राय ये है कि औरत को चाहिए कि अगर उसने ऐसी जगह पर सफर करना है कि जिसमें उसका महरम मौजूद है और किसी किस्म का कोई शरी उजर मौजूद नहीं, तो उस जगह पर शरी उजर से मुराद ये कि एक ऐसा एक्सक्यूज जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड होता हो,
उस औरत को चाहिए कि वो अपने महरम को साथ लेके जाए और महरम के ऊपर वाजिब है कि उसके साथ जाए। क्यों? पता क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए, उसको एक्टिव किया जाए। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। नितेश भाई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको पैसे देते हैं और कहते हैं जाओ ये बेगर की मदद, गरीब की मदद कर आओ। हालांकि हम खुद भी कर सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि बच्चों में ये आस्था पैदा करना, ये सम्मान पैदा करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना कि वो अपना एक पार्ट और अपने कंट्रीब्यूशन रखते हैं जो सोसाइटी की तरफ उन्होंने देना है, बच्चों के अंदर बचपन से। इसी तरीके से मैंने ऐसे घरों में देखा है, हमारे खुद के घर के अंदर भी ऐसा होता है कि वालदा जो हैं वो चाहे मिसाल के तौर पर मेरा अगर एक भाई है, वो कमा भी रहा है और वो मुझसे छोटा है, तो मेरी वालदा फिर भी फोर्स करेंगी, चाहे वो छोटा है चाहे कमा रहा है, मगर तुमने फिर भी उसको सपोर्ट करना है, कुछ ना कुछ अपनी इनकम के अंदर से उसको देना है। पता है क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। पता है आपको, रिलेशनशिप तब तक स्ट्रांग नहीं होता जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करते। आज के दौर में जो नफसा नफसी का आलम है कि बहन को भाई की फिक्र नहीं है, भाई को बहन की फिक्र नहीं है, माँ बाप को बच्चों की परवाह नहीं है, बच्चों को माँ बाप की परवाह नहीं है, सोशल फैब्रिक और फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ऐसी सूरत में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को कायम करने के लिए और सोसाइटी के अंदर ऐसा रुझान पैदा करने के लिए कि वो ज्यादा बेहतर हो जाए, हमें फोर्स करना चाहिए। अब मैं मिसाल आपको देता हूं। वेस्ट ने खुला छोड़ा, सेफ्टी दी ना औरत को, सेफ्टी दी बच्चे को, मगर खुला छोड़ा। वो एक बुराई से बचकर दूसरी बुराई में चले गए। अरबी का एक मकूला है, फर्रा मिनल मतारी वकाम तहतल मीजाब। बारिश से बचने के लिए आबशार के नीचे खड़े हो गए, जिसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। वेस्ट के साथ ये हुआ। वेस्ट ने जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम किए, लॉ एंड ऑर्डर किया, पीस एंड सेफ्टी कायम की, औरतों को सिक्योरिटी दी, वहीं दूसरी जगह पर उनका इस्तेहसाल शुरू हो गया, दूसरे मसले सामने आ गए। ठीक है? ऐसी सूरत में इस्लाम ये करता है कि बाज पाबंदियां इन अ लॉन्ग रन वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो। मैंने जो समीर के साथ डिबेट होनी थी, उस डिबेट के अंदर वो हुई नहीं, अनफॉर्चुनेटली अपनी शर्त पे पूरा नहीं उतरा। मैंने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस डिबेट के अंदर। मैंने उस वक्त प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मौका मिलेगा कभी मैं करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर क्यों हैं। उसमें एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जिसको कभी मौका मिला मैं डिटेल में बयान करूंगा, जो सिर्फ इस्लाम देता है आपको, या वो धर्म भी देते हैं कि जो सत्य के ऊपर खड़े हैं। वो पता क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई काम इसलिए नहीं करते कि आपको उसके पैसे मिलेंगे, आप कोई काम इसलिए करते हो कि आपको वो काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप अकाउंटेबल हो गए अल्लाह की नजर के अंदर। ये मैंने सारी डिटेल के अंदर रख दी, दोनों पॉइंट्स रखे, दोनों किस्म के दलाइल रखे और मैंने अपनी राय भी रख दी। जो सोसाइटी का इस वक्त या दुनिया का इस वक्त हाल है, मेरी नजर के अंदर भाइयों को पाबंद करना होगा कि अपनी बहनों के सर के ऊपर खड़े हों, पाबंद करना होगा अपनी माओं का हाथ पकड़ें, पाबंद करना होगा अपनी बीवियों की जिम्मेदारी अदा करें, पाबंद करना होगा कि औरतों को मलका और क्वीन बना के रखे और उनके बॉडीगार्ड्स की तरह उनके साथ रहें। ठीक है मेरा भाई, मेरी ये गुजारिश थी। नितेश भाई, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं जी बिल्कुल, बोले बोले जी नितेश भाई, असल में अगर हम अपना इंडिया का देख लेना, इंडिया में अगर आप देखेंगे 2020 जो था ना, 2020 से अब 2021 का जो डाटा है, 2020 से लेकर 2021 में और 15% जो केसेस हैं, जो वायलेंस के हो गए और जो रेप के हो गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं इंडिया में, आप देख ही रहे हैं। सिर्फ डॉरी से रिलेटेड अगर मैं बता दूं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो 22 लाख केसेस हैं। टॉपिक से हट और जाएंगे, इसके अलावा टॉपिक से हट जाएंगे जी। वैसे टोटल वो बता दें आप जी, बताएं जी 15.3% जो है केसेस बढ़ चुके हैं, किडनैपिंग के, रेप के, ऑब्जेक्शंस के, टॉर्चर्स के, मोलेस्टिंग के, हरासमेंट के, बहुत सारे केसेस। तो इसमें आमिर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया कि आज दौर वैसा है कि बिना महरम के औरत अगर निकलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी एक कॉलेज की एक लड़की को यूपी के अंदर में खुले में गोली मार दी, उसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन खुले में गोली मार दी। सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी वो, और लड़का आया उसके सर में गोली मार दी। तो ऐसे केसेस बहुत सारे केसेस हैं। अभी जरूरत है, आज के दौर में जरूरत है कि बिना महरम के औरत जो है, बच्ची जो है, ना निकले अपने बाहर, ना कॉलेज में सिक्योर।
जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। मैंने नितेश भाई की बात शुरू होने से पहले एक पॉइंट इत्तेहाद भाई ने जो रखा है, मुझे उससे पॉइंट याद है, बड़ा जबरदस्त बात की। मैं ये चीज कहता हूं, आजकल तो यार नितेश भाई, महरम के साथ निकलने से कम होते होते ये हो गया है कि बहनें रात भर कहाँ हैं या बहनें कहाँ गई हैं भाइयों को पता ही नहीं होता। वो तो 10 दिन बाद जाके लाश मिलती है। बताकर जाने की भी तकल्लुफ नहीं है, बताकर जाने का भी तकल्लुफ नहीं है। चलो फेस टू फेस बताकर जाने का ये डर होता है कि कहीं भाई पकड़ ही ना ले, हैं जी, बेटा पकड़ ही ना ले। और यार ये तसव्वुर भी चला गया है कि एक व्हाट्सएप ही सेंड कर दें, लोकेशन ही सेंड कर दें कि कल को खुदा ना खास्ता को नुकसान हो, हमारा भाई हमें उठाने तो पहुंच सके, पकड़ तो सके। वो भाई को हफ्तों हफ्तों पता ही नहीं होता भाई किधर चली गई है सिस्टर, और वो अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी और हॉस्टल और ट्रिप पे गई, वो उधर से किसी के साथ निकल गई होती है। यहां नितेश भाई हम कहेंगे हिंदू बहन और मुस्लिम बहन या कोई भी बहन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, किसी तरह भी, कोई भी ह्यूमन बहन, हमें उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी ये टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ये गैरत का मसला है, ये इज्जत का मसला है। और उसकी वजह एक बताऊं, औरत सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करती है, ऐसे लोगों को सामने लेके आती है जो स्ट्रांग सोसाइटी बिल्ड करते हैं। अगर हमारी औरत ही बेकार हो गई, हमारी औरत ही बिल्कुल बेचारी जो है ना वो फजूल हरकतों के अंदर पड़ गई और गैर जिम्मेदार हो गई, इररिस्पॉन्सिबल हो गई, तो इररिस्पॉन्सिबल मदर्स के बच्चे आप देख लें वो किस तरह के होते हैं, आपके सामने ही है। तो इत्तेहाद भाई ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऐड किया। नितेश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? इत्तेहाद भाई कुछ कहना चाहें? नितेश भाई के बाद फिर कह लीजिएगा अगर कहना चाहें। जी नितेश भाई। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी बहन भाई उसके सिक्योरिटी रीजन से जाता है तो उसमें मुझे कोई उसमें पर्सनल इशू नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर कोई महिला हो गई और जिसका मान लीजिए एक छोटा सा बाबू है, एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ, उसको कैसे डील करते हैं, और उसका कोई भी नहीं है, मतलब माता पिता नहीं है, तो क्या वो भी बाध्य है कि किसी न किसी के साथ जाए? क्योंकि वो पूरा मतलब वो ये ऐसी आउट ऑफ सिचुएशन में क्वेश्चन है। है कि उसको सारा चीज वो हाँ, खुद करना है। ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये तो आपने वो बात रख, मैंने एक पॉइंट बोला था, मेरे ख्याल से शायद मैंने वो वर्ड इस तरह का बोला था, शायद आपने उसको पिक नहीं किया। मैंने कहा था शरई उजर। शरई उजर का हाँ, मतलब होता है, आसान लफ्जों में समझ ले, जेन्युइन रीजन। ये अच्छा, ठेठ अच्छा। भाषा में हाँ, ये जेन्युइन मैं रीजन नहीं समझ होगा, पाया था। शरीयत उसको इजाजत देती है। ठीक है। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पर एक औरत है, उसका भाई सर पर नहीं है या भाई विदेश गया हुआ है, पति मर हाँ, गया, विधवा है, ठीक है, अच्छा, मैं चाचे समझ ताए, गया। समझ गया ना? वो ये मैं वो आपको वो जो आपने एवरी वर्ड यूज़ पॉसिबल, किया, मैं समझ नहीं पाया था। हाँ, एवरी पॉसिबल सिचुएशन सामने रखकर जिसमें वो जेन्युइन रीजन है, वो अकेली है और वो अपने हुँ, काम करने पड़ेंगे, इस्लाम उसको बांध कर नहीं रखता कि बंद कमरे में बैठो और सिसक सिसक के मर जाओ। नहीं नहीं नहीं, औरत को हक हासिल है, वो बाहर निकले, वो आवाज उठाए, अपने जीने का बंदोबस्त करे। और एक और बात बताऊं, अगर ऐसी सूरत में औरत के साथ ज्यादती होती है ना, वो अकेली है और वो निकलती है और उसके हुँ, इर्द गिर्द उसकी हेल्प करने वाला नहीं, इस्लाम की नजर में नितेश भाई जो उसके इर्द गिर्द मर्द है ना, जो उसके भाई बनकर उसको सपोर्ट कर सकते थे, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। इस्लाम इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी पैदा करता है। इस्लाम क्या करता है, वो ऐसे नहीं छोड़ता कि नितेश की बहन होगी तो नितेश जाने, नहीं। अगर नितेश की सोसाइटी के अंदर नितेश विदेश गया है, अमेरिका, यूरोप, दुबई में किसी का पर जॉब कर रहा है, और नितेश की सिस्टर है जिसको बाजार में जाना है, या नितेश की सिस्टर बीमार हो गई है हॉस्पिटल में, मैं देख रहा हूं वो बीमार पड़ी है, और आमिर हक वहां सोसाइटी के अंदर मौजूद है, और उसने ये कहा कि नितेश की बहन है, नितेश जाने, कल क़यामत के दिन नितेश मेरा भाई आमिर हक अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। ये हमारा मानना है। आज के समय में जैसे हमारी एजुकेशन हो गई है, उसमें ये मतलब टफ टास्क नहीं हो गया कि मीन्स अगर मान लीजिए बहनें 4 क्लासेस जाती हैं, अब हर में अपने भाई को लगाएगी तो भाई का पर्सनल भी काम हो गया, या भाई या किसी को भी लगाती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसा हो जाता है कि ये नेग्लेक्ट होने लग गया। अगर कहीं लिखा भी हुआ है और हम जब तक अपनी बहनों को एक्सपोज़र नहीं देंगे, हाँ, उसमें गलतियाँ होती हैं, कहीं-कहीं क्राइम हो जाते हैं, नो डाउट। नहीं 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 नहीं, हम इस चीज से भाई, ये वो मसला है, यहां से हमारा पॉइंट ऑफ जो है ना वो डिफरेंस शुरू होता है। एक्सपोजर, मैं आपको एक फर्क बताता हूँ। एक्सपोजर के चक्कर में ना नितेश भाई, मैं ऐसी कई पर्सनली 3-4 केसेस को जानता हूँ। आप कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्टिव एक एक्सपीरियंस है, उसको हम उसूल के तौर पर डिस्कस नहीं, मगर मैं आपको क्योंकि मैंने बड़े करीब से देखा है इसलिए मैं उसको पेश कर रहा हूँ, मैं बड़े करीब थी। 3-4 ऐसी लड़कियों से मेरी गुफ्तगू हुई जो लड़कियों को एक्सपोजर के चक्कर के अंदर उनकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज वो आंख उठा के, पता है उन लड़कियों के साथ पता है क्या हुआ है? उन लड़कियों के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप अटेम्प्ट हुए हैं एक्सपोजर के चक्कर में। और पता है क्या हुआ है? वो कहती हैं हमें अपने बाप से घिन आती है, हमें अपने भाइयों से घिन आती है। आपको पता है जब एक औरत के साथ एक्सपोजर होता है और उसके ऊपर अटेम्प्ट की जाती है
और उसको काबू किया जाता है, वो अपने भाइयों से नफरत, उसको मर्द जात से नफरत हो जाती है। वो कहती है मैं सोती हूँ, मैं अपने घर में अपने बाप और भाई की मौजूदगी में अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा के सोती हूँ। ये एक्सपोजर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने कहा टफ हो चुका हुआ है, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है, यही डबल होती है। सोसाइटी को इस्लाम यही तो कहता है कि सोसाइटी को इस लेवल पर लेकर जाना है, इस लेवल पर लेकर जाना है कि आपकी प्रायोरिटी सेट हो और आप मैनेज करें चीजों को। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि नितेश भाई, सोसाइटी अगर खराब हो चुकी है तो मैं अपनी फैमिली को अपनी सोसाइटी के मुताबिक खराब होने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि लोग कुएं के अंदर गिर रहे हैं और मैं कहूं कि बड़ा टफ हो चुका है बचना इन चीजों से, मैं हत्तुल वुस्आ यानी आई मेक श्योर, आई डू माई बेस्ट, लेवल बेस्ट करूंगा मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं। हाँ, उसके बावजूद अगर फितने के अंदर वाबस्ता हो जाते हैं, अल्लाह ताला माफ करने वाला है उससे बचने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप परफेक्ट इस्लामिक फैमिली यहां पर लेकर चल सकते हैं, परफेक्ट का तस्वुर। मैं एक और बात कहता होता हूं, हमारे लोग कई दफा इस्लाम से इसलिए भी परे हटते हैं या इस्लाम के बारे में थोड़े से सेकंड थॉट्स आ जाते हैं कई नॉन मुस्लिम्स के बारे में। वो कहते हैं इस्लाम शायद कहता है कि परफेक्ट बनना है। इस्लाम ने पूरे कुरान के अंदर कहीं परफेक्ट कहा ही नहीं है। एक आयत उतरी थी, सहाबा कराम के रोंगटे खड़े हुए, साथ ही क्योंकि अल्लाह ताला ने बावर कराना था। कोई कह सकता है जी पहले आयत उतरी तो उसके बाद मनसूख हो गई तो इसका मतलब अल्लाह को नहीं पता था। नहीं, अल्लाह अल्लाह का एक अपना एक स्टाइल है इंसान को समझाने का कि पहले उसको एक ऊपर वाला लेवल देता है कि ये टॉप लेवल है, यानी ये तुम्हारी पीक है, अगर इसको किसी ने टच कर लिया तो दी बेस्ट बन जाओगे। और उसके बीच में एक रेंज छोड़ी जाती है कि इस दौरान में किसी दर्जे पर आ जाओ। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिकल्बिही फबिलिसानिही वइल्लम यस्तति फबिकल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। तुम में से अगर कोई ताकत रखता है तो अपने हाथ से बुराई को रोके, अगर उसको डर लगता है कि हाथ से रोकेगा तो नुकसान हो जाएगा, अपनी जुबान से रोके। अगर इससे भी डर लगता है कि जुबान से किसी को बुरा करते से रोकूंगा, धर्मी को रोकूंगा, बुरा करने से नुकसान हो सकता है, कम से कम अपने दिल में बुरा जाने। वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। इससे पता क्या पता चला? इससे पता चला कि इस्लाम आपसे डिमांड करता है मिनिमम की, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम की। आप द लीस्ट यू कैन डू, एटलीस्ट डू दैट। आप कम से कम जो कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं जो मुसलमान इस चीज का इंतजार कर रहे हैं ना कि जब मैं परफेक्ट हूंगा, और जो नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करने में अभी तक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं मैं परफेक्ट हूंगा तो करूंगा, देयर इज नो सच थिंग परफेक्ट, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर तो कोई भी चीज परफेक्ट कोई भी नहीं है। आपको अपना दी बेस्ट देना है और अपना मिनिमम जो ताकत है वो है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा वजन नहीं डालता, उससे वही पूछा जाएगा जिसकी वो ताकत रखता था। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। तो मुसलमान के नितेश भाई, जब आपने कहा ना कि टफ हो जाता है, यही वो टाइम होता है जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नितेश भाई, टफ टाइम्स के अंदर तो ज्यादा पता चलता है कि कोई इंसान, मिसाल के तौर पर नितेश भाई, कोविड था, कोविड के अंदर जॉब नहीं थी लोगों के पास, पता चलना था, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था, लोग चोरी चकारी पर आ गए थे। मैंने केसेस देखे, लोग आटे की बोरी के लिए, चावल की बोरी के लिए, एक केस मैंने देखा 1 किलो आम के लिए एक छोटे से बच्चे ने चोरी की और पुलिस ने पकड़ के उसको मारा। कोविड के टाइम पर वही टाइम था जिस टाइम पर सोसाइटी के मोराल का पता चलता है। सोसाइटी का पता उस वक्त नहीं चलता कि जब जनाब सीसीटीवी कैमरे लगे हों और आप इंसान के बच्चे की तरह बैठे हो। तब क्या बैठे, पेट भरा हो तो डिकार सारे मारते हैं, मजा तो तब है पेट खाली हो, तब तुम कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है मुश्किल टाइम में भी मैं तुझसे राजी हूं। पैसा हो तो सारे अच्छे लगते हैं, पैसा ना हो तब कोई साथ खड़ा हो तो वो याद रहता है। जो टफ टाइम होते हैं वही आपके आजमाइश के बेहतरीन टाइम होता है। वही वक्त होता है जब आपने दिखाना होता है अपना लेवल बेस्ट। और मैं आपको बताऊं, मुश्किल वक्त में ही इंसान की औकात और असलियत का पता चलता है। अच्छे टाइम के अंदर तो आपके साथ सारे खड़े, जैसे भाई आपका बैंक बैलेंस में 2-3 करोड़ रुपया पड़ा हो, मैं देखता हूं 5-7 दोस्त आपकी जान ही नहीं छोड़ेंगे, और जैसे आपका बैंक बैलेंस जीरो होगा आपका फोन ही नहीं उठाएंगे। हमने दुनिया को देखा नहीं है क्या? हम कल इस धरती पे आए हैं, हमें पता है। तो इसीलिए टफ टाइम का बहाना मेरे ख्याल से एक्सक्यूज है, जेन्युइन एक्सक्यूज नहीं है। ये मेरी राय है नितेश भाई। सॉरी मैं नहीं काफी टाइम ले, बिल्कुल ठीक हो, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छे से आपने उसको टैकल किया है, और बहुत हद तक उसमें मैं सहमत हूँ। और हाँ, एक दो चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। कुरान में कुछ आप ऐसी आयत मुझे बताएं जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है, ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात ना कर रहा हो। अगर आपको जहन में ध्यान है तो बता दें, वरना मैं कभी भी आपसे जान लूंगा।
हाँ, सूरह हुजरात की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नासु इन्ना इन्ना जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी तुम्हारे माँ बाप एक थे, तुम्हारी शुरुआत एक थी। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, तुम्हें डिफरेंट ट्राइब्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा था। नितेश अगर किसी ट्राइब से है और आमिर किसी ट्राइब से है तो ये भेदभाव नहीं है, ये जान पहचान थी। नितेश भाई यहां से हो, भाई यार वहां का खाना बड़ा मजे का है, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, यार एक दफा आया था ये हुआ था नितेश भाई, वो आपका इलाका ऐसा है। तो जो ये चीज थी वो इसलिए रखी गई थी ताकि आइडेंटिफिकेशन हो, भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन। और आगे पता है क्या कहा? आगे कहा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मगर ये याद रखना कि कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, वो इस वजह से ऊंचा होगा नहीं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में ईश्वर के नजदीक, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शख्स वो होगा जो अपने कर्म में अच्छा होगा, अपने अमल में अच्छा होगा, अपने अकीदे में अच्छा होगा, अपने ये ईमान में आयत अच्छा नंबर, होगा। मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ, तो आयत नंबर क्या है, जरा मैं नोट करूंगा उसको। सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 है गालिबन, अगर मैं गलत, सूरह हुजरात की कोई बात मैंने नहीं, कहा अगर होगा तो ऊपर नीचे मैं देख लूंगा, इतना मैं कठिन नहीं कह रहा हूँ कि आप सूरह गलत हुजरात कर दें। लंबी, सूरह हुजरात लंबा चैप्टर नहीं है, अगर आप ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा। आपने एकदम पूछा तो मुझे वो ठीक है, आयत याद है तो मैंने आपके चले, सामने रख। मैं उसको देख ही लूंगा। और एक दो जो इकबाल कहता है, मतलब मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। इकबाल कहता है, हमारे लिए कुरान की आयत का तर्जुमा आ जाएगा। इकबाल कहता है, आयत नंबर 13 नीचे ब्रदर राहुल बता रहे हैं, आयत नंबर 13। हाँ 6 चले वो है, 13। हाँ 6 है, दूसरी 6 है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ 6 है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ये आयत है कि अगर तुम तक कोई खबर पहुंचती है उसकी रिसर्च कर लिया करो। हाँ आयत नंबर 6 वो है, आयत नंबर 13 ये है। थैंक यू। तो 13 चेक कर चले, लीजिएगा। 6 वाला भी अच्छा ही रहा। 6 वाला भी बहुत अच्छा है, हाँ उसको भी पढ़िएगा, बड़ी मजे की चीज है कि आपको कोई खबर भी, कोई न्यूज पहुंचती है उसकी रिसर्च करनी है, टूट नहीं पड़ना, यानी अंधभक्त नहीं बनना। उस आयत में ये बयान किया मुसलमानों को भी और पूरी दुनिया को, वो भी पूरे के लिए। अच्छा, इकबाल ने एक शेर कहा है जो इस पर पूरा उतरता है। इकबाल कहता है कि इस्लाम का मतलब ये है, वो कहता है जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख। जाहिद निगाह, जाहिद कहते हैं, मैं उर्दू का जो वर्ड है उसका तर्जुमा कर दूं, जाहिद कहते हैं ऐसे शख्स को जो बड़ा धार्मिक हो, ठीक है, और रिंद कहते हैं ऐसे बंदे को जो अधर्मी हो या बुरा आदमी हो, पापी। तो शेर क्या है? जाहिद यानी धर्मी बंदे, नेक बंदे, निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, अधर्मी को नीची निगाह से ना देख, छोटा छोटा मत समझ। न जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद, तुझे क्या खबर कि ईश्वर को क्या पसंद है, तू तो उसकी इच्छा नहीं जानता ना, वो जानता है सबकी इच्छा को। तो तू कभी भी किसी बंदे को उसकी उस रंग की वजह से या उसके अमीरी दौलत की वजह से नीचा मत समझ। असल चीज उसका कर्म है, उसका काम है। अगर वो अच्छा इंसान है, कुरान ये एक हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंदुरु इला सुवरिकुम वलाकिन्नल्लाह यंदुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं देखता कि कौन कितना खूबसूरत है, कौन कितना काला है, कौन कितना गोरा है, क्योंकि उसी ने तो बनाया है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, मगर वो तुम्हारे दिलों को देखता है, क्योंकि इसका इख्तियार उसने तुम्हारे हाथ में दिया था कि नितेश अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, ये तो इख्तियार तुम्हारे हाथ में था, वो इस चीज को देखता है। ठीक है, ये चीज है भाई। जी। अ, अच्छा एक बात बताएं, इस्लाम मतलब जितने भी दीन हैं या फिर जो मजहब है या धर्म कह लें, उसमें इस्लाम को, आप लोग इस्लाम को फॉलोअर हैं, तो उसमें यूनिक आप क्या दिखाते हैं जो औरों में नहीं है और आप में है, और उसके कारण इस्लाम में लोगों को आना चाहिए? देखें, इस्लाम ने कभी ये दावा नहीं किया वो यूनिक है, यहीं से गलतफहमी शुरू होती है। कुरान ने बल्कि इसके ऑपोजिट कहा हुआ है। मजे की बात बताऊं, कुरान ने यूनिकनेस का दावा ही नहीं किया। कुरान की एक आयत है गालबन सूरह यूनुस की, वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए नबी इनसे कहें वकुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, ए नबी इनसे कहें मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, मैं तो वही बात कर रहा हूं जो सब कहते रहे हैं। एक अल्लाह की पूजा करो, उसके सामने जवाब दे हो, सत्य के धर्म पर चलो, जो उसका बताया हुआ धर्म है। हाँ, कुरान में यही कहा है। अच्छा, फिर सूरह शूरा की एक आयत है, उसमें कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे कहो कि तुम्हारी तरफ वही तो वही भेजी गई है जो नूह की तरफ, इब्राहिम की तरफ, मूसा और ईसा की तरफ, सबकी तरफ तो यही भेजा गया था, कोई नई बात तो नहीं है। तुम लोग कहना शुरू हो गए हो कि नई बात लेके आ गया, मैं वही बात तो करता हूं। तो ये एक हम मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई बंदा ये कहे कि कोई ऐसी बात बताए जो दूसरों में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। फर्क ये समझना है कि हमारे नजदीक इस्लाम अपनी शुद्ध ईश्वरी ज्ञान के साथ खड़ा है,
इसकी इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि दुनिया जहान के किसी मुसलमान को जिसने इस्लाम पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो उसकी गलतफहमी है, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उस बंदे से आप पूछें, वो बंदा आपको पता क्या कहेगा? वो कहेगा कि इस्लाम शुद्ध है। क्योंकि क्या वजह है? क्योंकि उसका एतमाद है इस चीज पर। मगर हमने यहाँ सनातनियों को अपनी जुबान से कहते सुना है, वो कहते हैं जी वेदास में ये मसला हो गया, हम नहीं मानते, हम किसी शास्त्र को नहीं मानते। बाइबल के स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल के अंदर पता नहीं कितने वर्जन से करप्शन हो चुकी हुई है। हमारा दावा ये है और इस दावे को क्लेम्स के साथ साबित कर सकते हैं। तो ये चीज आप मान सकते हैं कि इस्लाम अपडेटेड वर्जन है एक ऐसी चीज का। अच्छा, फिर ये चीज है कि आप देख लें इस्लाम की सच्चाई आपको और यूनिकनेस, अगर आपके बकौल में यूनिकनेस कहूं, इससे भी पता चलती है कि इस्लाम ने जितनी बातें की हैं उनका सोर्स और रूट आपको किसी ना किसी धर्म के अंदर आपको उसका रूट मिलता है, बल्कि सब के अंदर मिलेगा। मिसाल के तौर पर मोनोथीज्म, तौहीद, आपको वेदों से भी मिलेगी, बाइबल से भी मिलेगी, आपको दूसरे ग्रंथों से, सिखों के ग्रंथों से भी मिलेगी, पारसियों के यहाँ भी मिलेगी, आपको हर जगह पर मिलेगी। ठीक है। इसी तरीके से रिसालत का कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ने या ईश्वर ने धरती पर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक तरीकाकार इख्तियार किया। उनको गलतफहमी के जरिए उन लोगों ने अवतार कहना शुरू कर दिया या देवता मानना शुरू कर दिया। हमारे नजदीक वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हम उनको मनुष्य मानते हैं क्योंकि हमने उनको जिंदगी गुजारते हुए देखा, वो जन्म लिए, मृत्यु हुई। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत रैशनल और लॉजिकल है। इसी के साथ जो बातें तालीम दी गई, मिसाल के तौर पर एक की पूजा करना, उसी के बताया हुए धर्म पर चलना, ये उसूल आपको ऐसे मिलेगा। मिसाल के तौर पर भगवत गीता का 16वां अध्याय और 23वां और 24वां मैं पेश करता हूँ। श्री कृष्णा भी ये कहते हैं, द लेटेस्ट बुक सनातन धर्म के अंदर बड़ी ऑथेंटिक वो भगवत गीता मानी जाती है वेदों के बाद। उसके अंदर ये लिखा है, यह शास्त्र विजि मुस्त्रज्य, मैं पढ़ता हूँ अक्सर, वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। वो ये कहते हैं कि अगर तुमने सुख पाना है, पराम गतिम पाना है, तो ईश्वर के दिए हुए प्रमाणों और ईश्वर के दिए हुए आदेशों के मुताबिक यानी शास्त्रों के मुताबिक आ जाओ। कुरान भी ये कहता है कि इनको कहो कि अगर तुम आखिरत की तरक्की और मोक्ष चाहते हो तो अपने धर्म को पढ़ लो, अपने शास्त्रों को फॉलो कर लो। ठीक है, जो ज्ञान है। तो निषिद्ध और विद, आप तो जानते हैं चीजों को माशाल्लाह, मुझसे ज्यादा हिंदी और संस्कृत जानते हैं, बल्कि आपने तो मुझे कई वर्ड नए सिखाए भी। तो निषिद्ध और विद जो हैं, इनके अनुसार जो जिंदगी गुजारेगा आपको चेंज नजर आ जाएगी, सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस्लाम ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा मैं कोई नई चीज लेके आ गया हूं लिहाजा पिछलों को छोड़ दो, बल्कि इस्लाम ही वो वाहिद है, तो वह सबका इस्लाम है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही वाहिद वो पैगाम है जो कहता है कि हम जितने पहले पैगंबर सच्चे गुजर चुके हैं हम सब पर ईमान लाते हैं, हम किसी एक को भी एक्सक्लूड नहीं करते। ये हमारा मानना है। यानी कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा, मूसा, इब्राहिम और कोई जितने पैगंबर है जिनको हम जानते हैं नहीं जानते, हम उन पर ईमान ना लेके आए, हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। ठीक हो गया भाई? आमिर भाई आप कहते रहते हैं तो बीच में टोकने का बिल्कुल ही मन। सॉरी, एक जुमला बोलना चाहता हूँ। यानी अगर आपने पूरी दुनिया को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करना है ना नितेश भाई, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आप धरती को एक पेज के ऊपर इकट्ठा करना चाहते हैं तो जो तालीमात इस्लाम ने इकट्ठा करने की दी ना यूनिकनेस की, वो किसी और जगह पर नहीं मिलती। हाँ आमिर भाई, आप जब बोल रहे होते हैं तो बिल्कुल बीच में टोकने का मन नहीं करता है, हालांकि होता भी रहता है कि कहीं मैं ज्यादा समय तो नहीं खा रहा हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम ने नया कुछ नहीं दिया, वहां पे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जो लग रहा है नया, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, एक क्रिएट सॉरी, मैं टोक रहा हूँ क्योंकि आप वो गलत, नया से मुराद ये चीज, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अप टू डेट अपडेट आपको मिलेंगी। जिस यूनिकनेस की आप डिमांड कर रहे थे, मैं उस यूनिकनेस की नफी कर रहा हूं कि कोई ऐसी चीज हो कि जो मैं कहूं कि हाँ ये मान लो तो इस्लाम इसलिए सच्चा है। मैं पूरे के पूरे इस्लाम की पिक्चर को देखता हूं। सॉरी, आप कंटिन्यू करें, तो ये मेरा पॉइंट था। हाँ ठीक है, मैं जो कहने वाला था उसमें इसका कहीं ना कहीं आंसर है, क्योंकि मैं ये कहने वाला था, फिर भी कह दूं ताकि और लोग सुनना चाह रहे हैं तो उसको सुन लें। जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद पे मानना है, अहले किताब पे मानना है, ये चीज हमको नहीं लगता कि किसी और किताब में है, तो ये तो नहीं हो गई ना। तो खैर, इसका जवाब आपने दे ही दिया, एक हिसाब से पहले ही आपने दे दिया। तो हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि मैं एक हिंदू घराने से हूँ और मैं इन किताबों को जानता हूँ, तो मतलब मैं पढ़ता भी हूँ इवन, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या मुझे मतलब अपनी धर्म ग्रंथ नहीं देती है। अब श्याम भाई की तरह ये वाला मत बोल दीजिएगा कि ऑथेंटिसिटी प्रूव करो, मैं हिस्टोरियन तो हूं नहीं, पहली बात। ठीक है, मैं पहले ही उस चीज को बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बात, अच्छा अब वो कहते हैं ना एब्रोगेट वाली बात, तो अगर मैं वेदों को लेके चलूं
तो मुझे जो प्रॉब्लम है वो तो मैं आपसे बता ही दूंगा कि मुझे क्या इशू है, लेकिन मैं ये कहूँ कि वेद में जो भी मिल रहा है मुझे, वो कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा मुझे मिले जो हाँ भैया हम शिफ्ट कर जाए, या वेदों में प्रॉब्लम आ जाए कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे मतलब डाइजेस्ट करूं। तो ये मैं जानना चाह रहा था। और बुक में तो हम भी बोल जाएंगे कि चलिए एब्रोगेट हो गया है, या पुराणों को नहीं मानता क्योंकि इसमें ऐसे कपोल कल्पित बातें हैं, मीन्स फेरी टेल की स्टोरी है। मैं ये कह रहा हूं मैं कह रहा हूं वेद को छोड़ना क्यों है? वेद को सही तरीके से पढ़कर तो हम देखें, हम उस पर अमल तो करें, वो ऑटोमेटिकली आपको कुरान आप आर्य समाजियों को क्यों कहते हैं या मुसलमान? क्योंकि आर्य समाजी कुछ परसेंट, सारे नहीं, कुछ परसेंट वेदों के करीब हुए, तो लोगों ने कहना, पुरानिक ने कहना शुरू कर दिया ये मुसलमान है, मुसलमान है। मैं आपको बता रहा हूं, कुरान का कमाल ये है कि कोई बंदा अगर बाइबल की ट्रू टीचिंग की तरफ जाएगा वो ऑटोमेटिकली मुसलमान बन जाएगा। कोई बंदा वेद की ट्रू टीचिंग की तरफ जाएगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम की तरफ आएगा। ये है इस्लाम। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं नितेश भाई। हुआ पता क्या है? हुआ ये है कि हम सब हाईवे पर जा रहे थे, आप हाईवे से थोड़ा नीचे उतरे हैं और मैं थोड़ा सा उधर से उतर गया हूं। आप जब थोड़ा सा अपने आप को सेट कर कर वापस आएंगे ना कि यार मैं भटक गया हूं जंगलों में, आप वापस हाईवे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, मैं भी उधर ही खड़ा हूंगा, आप भी उधर ही खड़े होंगे, आपको पता चलेगा फर्क ही मिट गया है। यही तो कमाल है। तो मैं कब कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, देखें ये मैं अपनी तरफ से बात भी नहीं कर रहा कि आप वेदों को क्यों छोड़ या वेदों की तरफ आए, आप आए। मैं ये कहता हूं, हम तो सनातनियों कहते हैं वेदों की तरफ आ जाओ, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। अब मैं आपको देता हूं कुरान क्या है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन अहले किताब, सूरह माइदा के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है देश भाई। कुरान में अल्लाह ताला कहता है सूरह माइदा चैप्टर 5 के अंदर कि इन अहले किताब से कहो कि तुम तौरात और इंजील को ही नाफिज कर लो, लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। तुम क्यों अंधेरे में भटक रहे हो, इस तौरात और इंजील की तरफ ही आ जाओ ना पलट कर, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा तुम किस जगह पे खड़े हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिदआत या इंटरपोलेशन, फैब्रिकेशन पता कब आती है? जब आप असल रास्ते से हटते हो, जब आप असल रास्ते पर आते हो ना, आपको खुद पता चल जाता है कि मैं गलत कहां था, मैंने कहां इंटरपोलेशन की। आप वेदों की तरफ पलटे नितेश भाई, मैं नहीं कह रहा आप कुरान की तरफ आए, इस्लाम की तरफ आए, क्योंकि अभी उसके लिए टाइम है। आप वेदों की तरफ पलट कर देखें, आप पीछे पलट कर देखें, आपको रास्ता मिल जाएगा खुद ही। बस ये मैं कहता हूं। तो आप इसको मेरे इस यूनिक अंदाज में लें कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इस्लाम आपको कोई ऐसी चीज दे रहा है, मैं कह रहा हूं आप वेदों की तरफ पलट जाएं, वो आपको हमारी तरफ ले आएगा खुद ही। और इसकी दलील मैंने आपको प्रैक्टिकल दे दी कि आप आर्य समाजियों को देख के, उन बेचारों को लोग कह रहे होते हैं ये मुल्ला स्वामी उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वेदों की तरफ थोड़ा सा पलटा था, मूर्ति पूजा की निंदा की थी, ठीक है ना। और ये गंगा जमुना से ले रहे हो के ऊपर से आ रही हैं, और दूसरी बिदआत ये जी मूर्ति भोजन कर रहे हैं और दूसरे तरीके के ये पखंड कर रहे हैं, वो इन सब की निंदा करता था। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, उसने खोल खोल कर निंदा की है, आपने तो पढ़ी भी है। मैंने पढ़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपको पता है वो तो हर चीज की। और ऋग्वेद जो का भूमिका जो लिखा है, भाष्य भूमिका जो लिखा है, उसके एक पूरा, मैं अभी कहेंगे तो मैं ओपन भी कर लूंगा, उसका पूरा एक चैप्टर मैंने पढ़ा। पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हिंदुओं के साथ असल में हुआ क्या है, ये कहां गलत हुए हैं, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया। और उसका जो महाराज गोविंद हैं, ये क्या उनका नाम है आर्य समाजियों के, जिन्होंने उसकी उर्दू के अंदर अनुवाद लिखा है, तो उन्होंने उसका थोड़ा सा डिटेल बयान किया है। तो उसको मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार सिर्फ इसका नाम चेंज कर लो, ऐसे लग रहा है मुसलमान बात कर रहा है। वो जो बातें कर रहे थे हिंदुओं को रख के सामने, सिर्फ शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर है, आपको ऐसे लगेगा मुसलमान बात कर रहा है। ये है फर्क। तो नितेश भाई, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज आपके सामने रखता हूं। सनातन धर्म के अंदर खुद ऐसी भविष्यवाणियां मौजूद हैं, और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक प्रोग्राम का प्लान करता हूं जिसमें मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंसाफ कर सकूं। और मुझे अगर आपकी जरूरत पड़ी तो इंस्टा पर मेरा आपके साथ रब्ता है, मैं आपको कुछ संस्कृत के श्लोक या हिंदी के कुछ चीजें होंगी मुझे जाननी होंगी, मैं आपके पास भेजूंगा, आप वेरीफाई कीजिएगा। मैं प्रोग्राम करने वाला हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सनातन धर्म में जो भविष्यवाणियां मौजूद हैं, मैं उनके ऊपर काम करना चाहता हूँ आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह, मुझे मौका मिला तो जब मैं अल्लाह ताला तौफीक दी मैं करूंगा। तो आपको सही तौर पर इशारा मिलता है कि वेदें हों या भविष्य के हवाले से जो भविष्यवाणियां की गई हैं, उन हवाले से जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो चीज आपको ऑटोमेटिकली लेके आती है। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। ईश्वर अगर एक बार ज्ञान दे सकता है वेदों की शक्ल में, तो ईश्वर पर कोई किसी का कॉपीराइट है, वो दूसरी बार नहीं दे सकता क्या?
दूसरी बार वो थक जाएगा नाउज़-बिल्लाह। उसको दिक्कत है क्या? क्या वेदों पर उसने बस वेदों के बाद फुल स्टॉप लगा लिया, उसके बाद वो चुप हो गया, टेप लगा ली? कमाल है यार। हाँ, अब कोई ये सवाल कर सकता है कि क्या कुरान के बाद नहीं वो दे सकता? हमारा वहां पर मानना ये होता है कि कुरान कंप्लीट है। अगर कोई चैलेंज करता है कि वेदास कंप्लीट हैं, हम उससे कुछ सवाल करेंगे, उसके वो जवाब दे दे। और अगर वो चाहे जैसे कुरान एक दो उदाहरण दें तो। अभी नहीं, बात लंबी हो जाएगी। अच्छा है चलो मेरे ठीक ठीक, ओके है, ओके, हाँ कोई मैं दे नहीं, सकता हूँ, मैं नहीं दे नहीं सकता कोई हूँ। मैंने कुछ पिछले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर एक दो सवाल वो किए भी थे, रख भी सकता हूँ, मगर नहीं, बहुत से सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पर पुनर्विवाह का मसला है, मिसाल के तौर पर डिवोर्स का मसला है, ठीक है, ये मसले हैं, मैं रखूंगा, वेदों से मुझे उसका उदाहरण दे दें। वेद डिस्कस ही नहीं करती उन चीजों को, साइलेंट है उसके ऊपर, खींच के निकालना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अंदर उन्होंने सिंगुलर के टेंस से निकाल लिया कि पुनर्विवाह नहीं हाँ होना हाँ चाहिए। बात हुई थी हमारी, हाँ हुई थी ना, हाँ, मैंने कहा ना पिछले प्रोग्राम में कुछ मैंने दिए हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर जो मैं इसको यूं समझे, मॉडर्न डे या मॉडर्न मैन के जो इश्यूज हैं, क्या वेद उनको हल कर सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेदों के रक्षक थे या वेदों के रखने वाले थे, वो वेद को उस तरीके से पेश ही नहीं कर पाए मॉडर्न टाइम के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को पेश किया गया। हाँ नहीं, बहुत ऐसे मसले हैं जो शायद कुरान भी ना हल कर पाए। नहीं, आप रखें, बताएं। जैसे कोई ऐसी डिजीज है, जैसे एड्स को कैसे हम क्योर कर सकते हैं? ओहो, एक तरफ आप धर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो और एक तरफ मेडिकल साइंस आ गए हैं। कुरान ने क्लेम किया ये, अब ये तो वेद में भी नहीं है, तो फिर नहीं वेद तो मसले तो है ना, इंसानी मसले है ना। नहीं 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 नहीं, दो चीजों में फर्क समझे। धर्म शास्त्र किस लिए आता है? ये धर्म किस लिए आता है? धर्म मेडिकल हेल्थ के लिए नहीं आता, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आता, नंबर 1। नंबर 2, धर्म हाँ कुछ चीजें उसमें बयान कर देता है, कुछ छोड़ देता है, मगर उसका मेन कंसर्न होता तो है वही मैं बोलने वाला था। खैर धार्मिक बोले क्या बोले, धार्मिक जीवन की सफलता के लिए इस जन्म में भी और अगले जन्म में, जहां पर उसने स्वर्ग या नरक के अंदर को प्राप्त करना है, उसके सफलता के लिए आता है। सिंपल, यही वेद कहते हैं, यही बाइबल कहती है, यही इस्लाम कहता है। कुरान ने ना ये कभी क्लेम किया कि मैं साइंस के बारे में हर चीज में पूरी वाणी कर दूंगा और वो एक्यूरेट बैठेगी और ऐसे होगा वैसे होगा। मैंने इसके ऊपर एक क्लिप आवाज़ ऑफिशियल पर पढ़ा है, मुल्हिद का टोंट कि जब भी कोई साइंटिफिक इन्वेंशन होती है, डिस्कवरी होती है, तुम कुरान की आयत निकाल लेते हो। उसमें मैंने 3 आयतों से एक्सप्लेन किया है कि कुरान का असल मकसद क्या था। अल्लाह ने कभी भी इस इंसान को दुनिया में यहां नहीं भेजा था कि तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं कि तुम एड्स का जो है ना वो क्योर तलाश करो या कोविड का क्योर तलाश करो, फलाना करो। ये तो फैसिलिटेशन थी, ये तो इंसान के ऊपर छोड़ दिया गया, जितनी ज्यादा मेहनत करो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। इस्लाम ना इसके बारे में रोकता है, ना कोई इसके बारे में कोई आपको कहता क्या, बल्कि क्योर के बारे में या ओवरऑल हेल्थ के बारे में सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, किसी एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाना है। अब ये इतना जेनरिक रूल है कि डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस और जितनी डेवलपमेंट्स हैं सारी इसके अंडर आ जाती हैं कि जितने इंसान को आप अच्छे तरीके से उसकी सेहत का ख्याल रख सकते हो, उसकी सिक्योरिटी का, उसकी एग्जिस्टेंस का और उसकी सर्वाइवल का आप रखो, इस आयत के अंदर आ जाएगा। एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। मगर इस्लाम का या धर्म का मेन फोकस क्या होता है? ये डिमांड तो मैं वेद से भी नहीं करता कि मुझे बताओ पेट्रोल का केमिकल फार्मूला या जो है वो फॉसल फ्यूल कहाँ से निकलता है, वेद बताए। वो तो मैं वेद से भी डिमांड नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो पागल हूंगा, क्योंकि वेद का मैनिफेस्टो ये नहीं था, वेद का मतमा नजर ये नहीं था, या उसका मकसद भेजने का नहीं था। ठीक हो गया भाई? हाँ बिल्कुल आमिर भाई, काफी समय मैंने औरों का ले लिया। कोई बात नहीं। आमिर भाई एक चीज और आप मुझे बताइए, ये इधर से नहीं है, कुछ हटके ही है, कि आप यूपी के टाइमिंग के हिसाब से क्यों बोलते हैं? यार छेड़ता हूँ, सीधी सी बात है, छेड़ता हूँ। आप कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया जी, यूपी के टाइम के हिसाब से इतना। आमिर भाई पूरे इंडिया में लगभग एक ही टाइम चलता है अप्रॉक्स, ठीक है ना, न्यू दिल्ली या कोलकाता। आप यूपी कहां से ला रहे हो? तो इसी से समझ जाए ना। मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं अभी पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ का मामला है। अब 5 रुपए वाला मामला तो समझ में आ रहा है, ये वाला मामला समझ में नहीं आ रहा। यार मैं थोड़ा बहुत इधर उधर इसीलिए चला जाता हूँ ना। ये वाला आपने सुना है ना कि अबे मैं गुस्से में इधर उधर चला जाता हूँ, ये आपने सुना है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अभी मैंने
10 मिनट जो आपका वो दिमाग को कॉम्प्लेक्स किया है, तो थोड़ा बहुत इधर तो उधर तो जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बस वो लाड में कह देता हूँ, असल में इन्होंने ही कहा, इन्होंने अपनी रैकी की, इनकी इंटेलिजेंस और जो सीआईडी थी उसने बताया कि आपको आवाज़े हक यूपी वाला चैनल, बना दिया। हाँ वो कहते हैं जी आवाज़े हक चैनल जो है हमने इसको ट्रेस कर लिया, ये यूपी से ऑपरेट हो रहा है। मैंने कहा वाह वेरी गुड। अरे मैं सुबह हमें उठा, आपने यकीन करें मैं सुबह उठा हूँ, मैंने घर की खिड़की खोली है, मैंने बाहर देखा, मैंने कहा यार कोई मुझे यूपी वाला सीन नजर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं यूपी से है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब ऐसा तो ना कहें, अब मुझे भी आपने यूपी में चाय पिलाया है, मैं आपके यहाँ आया था तो। ओ ओ पक्का ना कर यार, राज न खोले, आप मुझ पे केस करवाएंगे। किसी को एड्रेस लेना हो तो मुझे ना पकड़े। ठीक हो चले गया आमिर भाई, तो ऐसी बातें होती रहेंगी, मैं आता रहूंगा बिल्कुल। और इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज है जो मुझे आपसे वैसे भी जाननी होती है, और मेरे पास जो है मैं आपको बताने के लिए कभी मना तो करूंगा नहीं। इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर, नहीं मैं पूछूंगा आपसे इंशाल्लाह, मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी जरूर मैं आपको याद करूंगा जब संगीन हाँ टॉपिक्स शुरू होंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ। बहुत मैं शुक्रिया। वो एक एक जी स्क्रीनशॉट, हाँ बस मैं ये जुमला कंप्लीट करके फिर वो स्क्रीनशॉट वाला भी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन टेक्स्ट पे वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि पर्सनली कभी फिर बात कर लूं तो वो हो जाता। नहीं नहीं इंशाल्लाह होगी होगी, अनकरीब करते हैं इंशाल्लाह बात, जैसे टाइम मिलता है ना इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। बहुत गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश भाई थे, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही थी। सैम भाई, सैम भाई, सैम भाई का लग रहा है सैम, कुछ माइक का इशू हो गया। सैम भाई कहीं स्टक तो नहीं हो गए, मुझे लग रहा है कहीं ये मुझे स्टक हो गए हैं। चलो कोई नहीं, सैम भाई को हमने नजर बटू के तौर पर रखा है कि हमारे किसी सनातनी भाई की नजर ना लग जाए। ठीक है।